आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, हम जब भी मंदिर जाते हैं, बाबा श्याम के मंदिर जाते हैं या किसी भी मंदिर में जाते हैं, तो आपको पता है वहाँ जाने के बाद किसी भी देवी देवता के दर्शन करने के बाद हमें उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करने के बाद ही हमारी पूजा संपूर्ण मानी जाती है और फलित मानी जाती है। बहुत सारे श्याम भक्त ऐसे हैं जो परिक्रमा का महत्व नहीं जानते, और अगर जानते भी हैं तो शायद वो करते नहीं हैं या उन्हें ये पता ही नहीं होता कि हमें परिक्रमा किस प्रकार से करनी चाहिए। परंतु जब हम निशान धारण करते हैं बाबा श्याम का, और निशान धारण करके जब हम रिंगस से पैदल बाबा श्याम के दरबार तक आते हैं निशान को लेकर, तो एक तरह की परिक्रमा ही होती है। परंतु परिक्रमा जो होती है एकदम गोल गोल होती है, यानी जब कोई मंदिर है या कोई देवी देवता का मंदिर है, उनकी हमें पूरी तरह से गोल गोल घूमनी चाहिए, चारों तरफ घूम के उनके दर्शन करने चाहिए। उसको हम परिक्रमा कहते हैं। आप सभी को बता दें कि भगवान शिव की आधी परिक्रमा होती है, बाकी सभी देवी देवताओं की परिक्रमा जो होती है उनके अलग अलग नियम हैं। किस नियम के साथ उनकी परिक्रमा को हमें करनी चाहिए, आज इसके बारे में पूरी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको ये पता चल सके कि जब हम खाटू के तोरण द्वार पर पहुंच जाते हैं, तो खाटू के तोरण द्वार पर पहुंचकर हमें किस प्रकार से भगवान की परिक्रमा करनी चाहिए सबसे पहले, उसके बाद बाबा श्याम के दरबार पे जाना चाहिए। तो इस वीडियो के साथ बने रहें ताकि आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं परिक्रमा क्या होती है। देखिए, परिक्रमा जो होती है, हम अपने माता पिता की परिक्रमा कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है अगर आप अपने माता पिता की 3 बार परिक्रमा कर लेते हैं तो आपको वो सारी खुशी मिलती है, सारी खुशियाँ आपको प्राप्त हो जाती हैं, सारे संसार की खुशियाँ मिल जाती है और उनका आशीर्वाद भी बना रहता है। जिस प्रकार से भगवान श्री गणेश ने परिक्रमा की थी अपने माता पिता की, यानी महादेव और माता पार्वती की परिक्रमा की थी, उसी प्रकार से आप सभी अपने माता पिता की भी परिक्रमा कर सकते हैं। आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, सकारात्मक व्यवहार आएगा। अपने माता पिता की बातें सुनना, उनकी आज्ञा मानना, ये सबसे बड़ी तपस्या है और भगवान इससे अत्यधिक प्रसन्न होते भी हैं। तो परिक्रमा करने का अपना अपना महत्व है। आप देखते होंगे जब शादी विवाह वगैरह होती है तो उसमें हवन कुंड के चारों तरफ पति पत्नी क्या होती है, घूमते हैं, और घूमने के बाद 7 फेरे लेते हैं और फेरे लेने के बाद उनकी शादी हो जाती है। तो वो भी एक तरह की परिक्रमा है, अग्नि की परिक्रमा करते हैं, अग्नि को साक्षी मानते हैं और साक्षी मान के 7 बार परिक्रमा करते हैं, और 7 बार परिक्रमा करने के बाद 7 वचन के साथ वो बन जाते हैं और भगवान की विशेष कृपा के पात्र बनते हैं। इसी प्रकार से जब हम अपने नज़दीकी किसी भी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में भी हमें परिक्रमा करनी चाहिए। अब जानते हैं परिक्रमा करने के क्या नियम हैं, उसके बाद जानेंगे किस किस देवता की परिक्रमा हमें कितनी बार देनी चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि तोरण द्वार पे जाके हमें किस प्रकार से परिक्रमा करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप परिक्रमा के नियम जान लीजिए। अगर आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, चाहे वो बाबा श्याम के मंदिर हो या किसी भी मंदिर में आप जाते हैं, तो मंदिर में परिक्रमा आपको दाएं हाथ की तरफ से करनी चाहिए। ऐसा मान सकते हैं जो ईश्वर का दायां हाथ होता है, भगवान की मूर्ति का जो दायां हाथ होता है, वहाँ से आपको परिक्रमा करनी चाहिए। और परिक्रमा जो होती है वो संपूर्ण करनी चाहिए, यानी कि आप परिक्रमा करते करते ऐसा नहीं है कि जो पीछे जो जगह होती है जहाँ भगवान विराजते हैं, उनकी जो पीछे वाली दीवार होती है, वहाँ पर माथा टेक के ऐसे बहुत सारे लोग रुक जाते हैं और ऐसे माथा टेक कर इस तरह से करते हैं। ये बहुत बड़ा अपशगुन होता है। आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए परिक्रमा करते हुए। और परिक्रमा ना भी कर रहे हो तब भी आपको इस प्रकार से भगवान की जो दीवार के पीछे जो माथा टिकाते हैं, वो इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। तो भगवान की जो पीछे दीवार होती है उसमें भी हमें इस प्रकार से माथा नहीं टिकाना चाहिए। और परिक्रमा करते समय तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम परिक्रमा कर रहे हैं। तो परिक्रमा करते हुए हमें इस प्रकार से परिक्रमा करते हुए मंदिर के सामने बहुत सारे लोग रुक के प्रणाम करते हैं, झुक जाते हैं, वैसे नहीं है। जब तक आपकी पूरी परिक्रमा ना हो जाए, चाहे आप 2 बार कर रहे हैं, चाहे 4 बार कर रहे हैं, जितनी परिक्रमा जिस भगवान की होती है उस हिसाब से आप परिक्रमा कर रहे हैं, तो परिक्रमा देते समय पहले पूरी परिक्रमा कर लें, उसके बाद भगवान को वहाँ पे झुक के आप प्रणाम कर सकते हैं। दूसरा नियम जान लीजिए, मंदिर में कभी भी हम देखते हैं कि परिक्रमा कर रहे हैं या नए शादीशुदा लोग होते हैं, वो अपनी पत्नी के साथ परिक्रमा देने आए हैं मंदिर में, तो मंदिर में क्या होते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और हाथ पकड़ के परिक्रमा करते हैं। तो देखिए, हाथ पकड़ के परिक्रमा नहीं की जाती है मंदिर में। जब आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में
आप परिक्रमा लगाइए, परंतु हाथ छोड़ के अलग अलग तरीके से इस तरह से परिक्रमा देनी है आपको। परिक्रमा करिए और भगवान का आशीर्वाद लीजिए। तीसरा नियम ये है कि जहाँ से आपने परिक्रमा शुरू की है मंदिर में, मान लीजिए आपने ठीक मूर्ति के समक्ष, यानी कि जहाँ सामने मूर्ति है आपके मंदिर में और आप वहाँ खड़े होकर उस स्थान से आपने परिक्रमा शुरू की है, तो आपको वहीं से परिक्रमा शुरू करके और पीछे से होते हुए वापस उसी स्थान पर आकर आपको वापस से फिर वहीं से सीधा चलते रहना चाहिए, घूमते रहना चाहिए जितनी परिक्रमा आपको करनी है। पूरा परिक्रमा समाप्त होने के बाद ही आपको वहाँ पर झुक के नीचे बैठकर भगवान को प्रणाम करें और फूल वगैरह अर्पित करें। परिक्रमा करते समय आपको रुकना नहीं है, ये सबसे ज़रूरी बात है जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से मैंने आपको याद दिला दिया है इन बातों को। अब बात करते हैं चौथे नियम की। तो चौथे नियम के अनुसार शिव भगवान की मंदिर में अगर आप जाते हैं तो शिव भगवान की जो परिक्रमा होती है वो आधी की जाती है, पूरी परिक्रमा नहीं होती। क्योंकि शिव भगवान की पूरी परिक्रमा इसलिए नहीं होती क्योंकि भगवान शिव जलाधारी होते हैं, उनका जो जल होता है जो हम शिव भगवान पे अर्पण करते हैं, तो अर्पण होने के बाद वो जल एक स्थान से बाहर की तरफ निकलता है, इसलिए शिव भगवान की आधी परिक्रमा की जाती है। और ये चंद्र समान होता है, जिस प्रकार से आधा चांद होता है उसी प्रकार से भगवान शिव की आधी परिक्रमा की जाती है और इसको पूर्ण परिक्रमा माना जाता है। अगर आप आधी कर लेते हैं भगवान शिव की परिक्रमा तो उसको पूर्ण माना जाता है, मतलब आधी आप जहाँ से आपने परिक्रमा शुरू की है वहाँ से जाके वापस वहीं पर आना है आपको पीछे मुड़ के, तो ये भगवान शिव की परिक्रमा की जाती है। अगर मान लीजिए आप भगवान शिव की मूर्ति की परिक्रमा करना चाहते हैं तो भगवान शिव की मूर्ति जो होती है, अगर शिवलिंग नहीं है तो मूर्ति की परिक्रमा जो होती है, वो मूर्ति की परिक्रमा को आप 13 बार कर सकते हैं। 13 बार उनकी परिक्रमा आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप मंदिर वगैरह नहीं जाना होता तो आप अपने घर में ही भगवान शिव की एक मूर्ति रख के और उसकी 13 बार परिक्रमा कर लीजिए, तो उसका भी संपूर्ण फल मिलता है आपको। अब बात करते हैं परिक्रमा कहाँ पर की जानी चाहिए। तो परिक्रमा जो होती है आप कहीं पर भी कर सकते हैं, परंतु ज़्यादातर फलदायी मंदिरों में और देवस्थान में अगर आप परिक्रमा करते हैं तो भगवान की असीम कृपा के आप पात्र बनते हैं। अब आप सभी का ये भी प्रश्न होगा कि अगर मान लीजिए मंदिर में परिक्रमा करने की अगर ऐसी कोई जगह ही ना दिया हो तो हम कैसे परिक्रमा करें। तो अगर ऐसी कोई जगह नहीं है तो आपको सामने खड़े होकर जो मूर्ति है उसी मूर्ति के समक्ष खड़े होकर आपको परिक्रमा दे देनी चाहिए, यानी गोल गोल घूम जाना चाहिए, जिससे आपकी परिक्रमा पूर्ण मानी जाती है। अब बात करते हैं कि किस भगवान की कितनी बार परिक्रमा करनी चाहिए। तो देखिए, सूर्य भगवान को हम जल अर्पण करते हैं, तो सूर्य भगवान को जल अर्पण करते समय हमें 7 बार उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। 7 दिन के अनुसार 7 बार परिक्रमा हम देते हैं तो भगवान की विशेष कृपा होती है और भगवान का आशीर्वाद भी बना रहता है। और जब हम जल देते हैं भगवान सूर्य को, तो सूर्य को जल देते समय मंत्र का भी उच्चारण करना चाहिए। सूर्य भगवान के अलावा अगर आप भगवान श्री गणेश के दर्शन करने के लिए गए हैं, गणेश जी के मंदिर गए हैं, मान लीजिए सिद्धि बनाए गए हैं या घर के आसपास के किसी भी मंदिर में गए हैं, तो आपको वहां पर 4 बार घूम के परिक्रमा देनी चाहिए। भगवान श्री गणेश की 4 बार परिक्रमा की जाती है। अब बात करते हैं, अगर आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के दरबार जाते हैं, हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, दर्शन करते हैं, तो हनुमान जी की आपको 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। अब आपको बता दूं कि अगर आप देवी माँ की परिक्रमा करना चाहते हैं तो देवी माँ की 1 बार परिक्रमा करनी चाहिए आपको। किसी भी देवी माता की परिक्रमा देना चाहते हैं तो 1 बार आप परिक्रमा दे सकते हैं। अगर मंदिर में जगह बना हुआ है तो वहाँ पर आप घूम के, जैसे कि मैंने पहले बताया है, इस प्रकार से आपको गोल घूम के और माता को प्रणाम करना चाहिए और माता से आशीर्वाद लेना चाहिए। अब बात करते हैं विष्णु भगवान की परिक्रमा कितनी बार करनी चाहिए। विष्णु भगवान की जो परिक्रमा होती है आपको 4 बार करनी चाहिए। विष्णु भगवान की जितने भी अवतार हैं उन सभी अवतारों की परिक्रमा जो होती है वो 4 बार देनी चाहिए। इस प्रकार से आप मंदिरों में जब जाते हैं तो आपको परिक्रमा ज़रूर देनी चाहिए, जिससे भगवान की विशेष कृपा आप सभी पर बनती है। तो श्याम भक्तों, एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप परिक्रमा करते हैं भगवान की या बाबा श्याम की, मान लीजिए आप बाबा श्याम की परिक्रमा कर रहे हैं तो बाबा श्याम की परिक्रमा करते करते आपको बाबा श्याम का जो मंत्र है ओम श्री श्याम देवाय नमः, इसका जप भी करना है। यानी आप किसी भी देवी देवता की परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा करते करते समय उनका मंत्र को जप भी करना चाहिए। जैसे आप सूर्य भगवान की परिक्रमा करते हैं तो सूर्य भगवान के मंत्र का जप करना चाहिए। अगर आप महादेव का करते हैं तो ओम नमः शिवाय
इस तरह से आपको मंत्र का जाप करना चाहिए। बालाजी की अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं तो बालाजी का जो मंत्र होता है ओम श्री हनुमंते नमः, इसका आपको जप करना चाहिए। और इस प्रकार से अपने इष्ट देवता के जो भी मंत्र हैं, परिक्रमा या प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा ही परिक्रमा कहलाती है। आप सभी को बता दें, परिक्रमा को प्रदक्षिणा भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से अपने इष्ट देव की परिक्रमा कर रहे हैं तो उनका मंत्र बोलना अति आवश्यक है, जो कि आपको बोलना ही चाहिए। बाकी जैसे आप खाटू धाम जाते हैं तो खाटू धाम में तोरण द्वार पे जैसे आपने परिक्रमा कर ली, अब परिक्रमा करने के बाद जैसे बाहर आ जाते हैं, जैसे बालाजी का मंदिर है, बालाजी के मंदिर के पास आ जाते हैं, तो क्या वहाँ पर भी दोबारा से परिक्रमा करनी चाहिए? तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप बालाजी के दरबार में खड़े होकर बालाजी के दर्शन करते हैं, जैसे कि इस वीडियो में ऑलरेडी मैंने बताया है कि बालाजी की कितनी बार आपको परिक्रमा करनी चाहिए। जैसे कि बालाजी हैं, हनुमान जी महाराज हैं, उनकी 3 बार आपको परिक्रमा करनी चाहिए उनके मंत्र को बोलते हुए। तो इन बातों को आप विशेषकर ध्यान रखें, इस तरह से आप परिक्रमा करें। परिक्रमा करने से क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे जो पाप होते हैं और पूर्ण जन्म के जो पाप होते हैं वो सारे कट जाते हैं, और भगवान को हम परिक्रमा करके इस प्रकार से अर्जी लगाते हैं, बाबा श्याम से विनती करते हैं, भगवान से विनती करते हैं, हमसे जो भी पाप इस जन्म में हुए हैं या इससे पिछले जन्म में हमसे जो भी गलतियां हुई हैं या पाप हुई हैं, उनको क्षमा करके हम पे अपनी कृपा की दृष्टि करें। इस तरह से भगवान की विनती की जाती है, परिक्रमा से भगवान को मनाया जाता है, तो इसलिए परिक्रमा की जाती है। अब बात करते हैं कि तोरण द्वार पर जब हम जाते हैं तो वहाँ किस प्रकार से हमें परिक्रमा करनी चाहिए। तो देखिए श्याम भक्तों, जब आप तोरण द्वार पहुँच जाते हैं, खाटू की जो तोरण द्वार होती है वहाँ पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पहुँचने के बाद आपको तोरण द्वार पर पहुँचकर सबसे पहले उनको नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार करने के बाद उनकी पहले परिक्रमा देनी चाहिए। परिक्रमा कैसी करनी चाहिए? आप तोरण द्वार पर खड़े हैं, तोरण द्वार पर खड़े खड़े ही आपको 4 बार घूमना चाहिए। और जैसे आप घूमेंगे किस तरफ से? आप क्लॉकवाइज आपको घूमना है, ऐसा नहीं है उल्टा घूमना है। जो परिक्रमा जो होती है अपने दाएं हाथ के हिसाब से आपको घूम जाना चाहिए, यानी जो भगवान का जो दायां हाथ होता है उसकी तरफ से आपको परिक्रमा देनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आप परिक्रमा करते हैं भगवान की तो विशेष कृपा आपको मिलती है। तो अगर तोरण द्वार पर परिक्रमा नहीं कर पा रहे हैं तो तोरण द्वार के पास में ही सड़क के बीचों बीच में खड़े होकर आप 4 बार घूम लीजिए, तो आपकी परिक्रमा वहाँ पर पूर्ण मानी जाती है। उसके बाद आपको वहाँ पर दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अगर आप स्त्री हैं तो आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम ना करें। साष्टांग दंडवत प्रणाम जो होता है वो पूरे शरीर को लिटाकर और दोनों हाथ आगे करके जो प्रणाम करते हैं, जिनको पता नहीं होता वो पूरी तरह से ज़मीन पर लेटकर इस तरह से प्रणाम करते हैं। ये खासकर महिलाओं को साष्टांग दंडवत प्रणाम करने की मनाही होती है, क्योंकि धरती माता स्त्रियों की पूर्ण इस तरह से लेटकर दोनों हाथ फैलाकर जो प्रणाम है वो स्वीकार नहीं करती हैं। और अगर आप पुरुष हैं और आप साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने नीचे ज़मीन के ऊपर कुछ बिछा लें। बिछाने के बाद ही आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और ब्राह्मणों वगैरह को तो विशेषकर इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, बिना किसी आसन के साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। हमेशा साष्टांग दंडवत प्रणाम के लिए ज़मीन के नीचे कुछ न कुछ बिछा रहना चाहिए। ब्राह्मणों और पंडितों को तो विशेषकर इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें, अगर आप दंडवत प्रणाम करना चाहते हैं तो चाहे आप स्त्री हो, अगर आपने परिक्रमा कर ली है तो परिक्रमा करने के बाद आपको दंडवत प्रणाम आप दोनों ही कर सकते हैं। स्त्री भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। तो तोरण द्वार पर इस तरह से अपने दोनों घुटनों के बल झुककर भगवान को प्रणाम करिए। प्रणाम करने के बाद फिर आपको तोरण द्वार से बाहर की तरफ आना चाहिए। तोरण द्वार जो होता है स्वर्ग का द्वार कहलाता है। किसी भी मंदिरों में आप अगर तोरण द्वार के भीतर से निकलते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप स्वर्ग के द्वार से आ रहे हैं। कोशिश करिए कभी भी मंदिर के पीछे वाले द्वार से इधर उधर से आपको प्रवेश नहीं लेना चाहिए। हमेशा भगवान के सामने वाले द्वार से ही आपको प्रवेश लेना चाहिए, जिससे भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है।
तो इस प्रकार से आप मंदिर में जाएंगे और मंदिर में जाने के बाद आपने परिक्रमा दे दी है तोरण द्वार पे। तोरण द्वार पे परिक्रमा देने के बाद आप जब मंदिर में जाएंगे, मंदिर में बाबा श्याम के समक्ष जब आप बाबा श्याम को दर्शन करेंगे, यानी बाबा श्याम के जब दर्शन करेंगे, लाइन में तो काफ़ी अत्यधिक भीड़ होती है। अगर आपको लाइन खाली मिल जाए तो लाइन में ही आप परिक्रमा दे सकते हैं। अगर तोरण द्वार पे नहीं कर पाए वो परिक्रमा तो आप बाबा के दरबार में जाके जो लाइनें होती हैं लाइनों में खड़े होकर दरबार में परिक्रमा दे सकते हैं। परंतु याद रखिएगा, जब मंदिर खाली हो, अगर भीड़ भाड़ ना हो, तभी ये परिक्रमा करनी चाहिए। आपको कोई ठेल रहा हो या धक्का दे रहा हो फिर भी आप परिक्रमा कर रहे हैं तो वो परिक्रमा संपूर्ण नहीं मानी जाती, क्योंकि बाबा श्याम का जो दरबार है, जो गर्भगृह है, वो काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है। वहाँ पर आम भक्तों को जाना अलाउ नहीं है, तो आप दूर से ही बाबा श्याम के दर्शन करते हैं। हालांकि जो पुजारी वगैरह जो होते हैं मंदिर में, बाबा श्याम के दरबार में जो खाटू धाम में मंदिर बना है, वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ पर भी परिक्रमा का पूरा जगह बना हुआ है। परंतु वो परिक्रमा हम जैसे भक्तों के लिए, यानी आम भक्तों के लिए नहीं है। वहाँ पे सिर्फ पुजारीगण और जो उनके परिवार लोग होते हैं वही जाते हैं और वो परिक्रमा देते हैं। तो आपको मैंने तरीका बताया है परिक्रमा देने के लिए। इसी प्रकार से अगर आप श्याम कुंड में जाते हैं तो श्याम कुंड में भी आपको खड़े होकर आप इस प्रकार से बाबा श्याम को परिक्रमा कर सकते हैं। जल छिड़कने के बाद आप परिक्रमा कर लीजिए 4 बार और भगवान को याद करिए, और भगवान को याद करने के बाद भगवान से प्रार्थना करिए अपनी मनोकामना पूर्ति करने के लिए। तो इस प्रकार से आप श्याम कुंड में परिक्रमा दे सकते हैं, तोरण द्वार पे परिक्रमा दे सकते हैं और बाबा श्याम के समक्ष परिक्रमा दे सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि आपको मैंने अलग अलग जगह बताया है तो सब जगह अलग अलग परिक्रमा देनी है। परिक्रमा जहाँ भी दे केवल एक बार देनी चाहिए आपको, चाहे आप तोरण द्वार पे दे दें या बाबा श्याम के दरबार में दे दें या आप श्याम कुंड में दे दें। अगर आप भूल जाते हैं, तोरण द्वार पे परिक्रमा नहीं दे पाते हैं, तो आप श्याम कुंड में परिक्रमा दे दें, नहीं तो बाबा श्याम के दरबार में अगर आए हैं तो वहीं पर आप परिक्रमा दे दें। अगर लाइन खाली है तो, लाइन खाली नहीं है तो बाहर निकल के लाइनों से होते हुए जब आप बाहर आ जाते हैं तो बाहर आने के बाद जब बाबा का दरबार है जहाँ से हम बाबा को निहारते हैं, वहाँ पर खड़े होकर आप बाबा श्याम को परिक्रमा दे सकते हैं। परिक्रमा देने के बाद बाबा श्याम से प्रार्थना कर सकते हैं। इतना सा अगर काम करते हैं तो बाबा श्याम की असीम कृपा होती है। तो देखिए श्याम भक्तों, मेरा बताने का ये सिर्फ यही रीज़न होता है कि भगवान किस तरह से हमसे प्रसन्न हो जाए, कौन सी विधि हम कर दें जिससे भगवान हम पे अत्यधिक प्रसन्न हो जाए। तो इस तरह की विधि जो मैंने आपको बताई है परिक्रमा वाली, ये अपने आप में यूट्यूब चैनल पर पहला वीडियो है जो मैंने अभी आपको बताया है। इसके बाद बहुत सारी वीडियोस हो सकती है बन जाए, परंतु परिक्रमा से जुड़ी हुई काफ़ी बातें जो थी, जैसे कि आप सूर्य भगवान को सिर्फ 3 बार परिक्रमा देते थे जल चढ़ाते समय या 1 बार देते थे, तो अब आप 7 बार परिक्रमा दे सकते हैं। और विशेष परिस्थितियों में अगर आपको लगता है कि आप 7 बार परिक्रमा देने के लायक नहीं है सूर्य भगवान को, तो सूर्य भगवान को आप 3 बार भी परिक्रमा करके उनसे क्षमा याचना करके उनका मंत्र जो है ओम सूर्य देवाय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस तरह से उनका मंत्र जप करके उनको आप परिक्रमा दे सकते हैं। तो श्याम भक्तों, एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे कि हम घर में आ जाते हैं, घर में हम हर रोज़ भगवान की पूजा आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो घर में भी हमें भगवान की परिक्रमा देनी चाहिए। जब हम भगवान की आरती वगैरह कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, इसी प्रकार से हमें भगवान की वहाँ पर श्री राधे श्री श्यामा ऐसे कहते हुए भगवान की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। इससे भगवान हम पे प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। तो परिक्रमा का रहस्य मैंने आपको बता दिया है, और अगर आपको इस तरह की बातें अच्छी लगी, समझ में आई, तो कमेंट बॉक्स में श्री राधे जय श्री श्याम ज़रूर लिखिएगा। इससे बाबा श्याम की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।